हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि आप शिव के भगत हो या बस शिव का नाम लेने वालों की भीड़ में खड़े हो? क्या महादेव सच में तुम्हारी पुकार सुनते हैं या तुम्हारी आवाज भीड़ के शोर शराबे में कहीं खो जाती है? दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, अगर शिव अभी इसी पल तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या तुम उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रह पाओगे या तुम्हारा मन ही तुम्हें दोषी ठहरा देगा? दोस्तों, मेरा यह सवाल अगर तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर रहा है तो समझ लीजिए, यह शिव वाणी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीवन में उतारने के लिए है। दोस्तों, भगवान शिव ने कभी यह नहीं कहा कि घंटों मंदिर में बैठो या दिखावे के चढ़ावे चढ़ाओ। महादेव ने बस एक बात सिखाई है कि जीवन को सीधा रखो, मन को साफ रखो और अपने जो कर्म है उनको सच्चा रखो। दोस्तों, आजकल लोग भगवान शिव का नाम बहुत लेते हैं, लेकिन शिव का जो मार्ग है उसको नहीं अपनाते। इसीलिए अगर तुम खुद को शिव भगत कहते हो तो अपने जीवन में इन नियमों को जरूर उतारो। दोस्तों, ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये जीने के नियम है। पहला नियम है दोस्तों, सत्य से समझौता कभी मत करो। दोस्तों, भगवान शिव सिर्फ सच बोलने का नाम नहीं है, शिव सच को जीने का नाम है। जो इंसान भीतर से झूठ पर टिका है वो चाहे लाख बार हर हर महादेव बोले, शिव उससे दूर ही रहते हैं। दोस्तों, सत्य का मतलब यह नहीं है कि हर बात तीखी बोलो। सत्य का मतलब है मन में कपट ना हो। शिव ने विष पिया था लेकिन छल कभी नहीं किया। दूसरा नियम है दोस्तों, क्रोध को अपना मालिक मत बनने दो। दोस्तों, कई लोग कहते हैं शिव क्रोधी हैं, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि शिव का क्रोध अहंकार से नहीं, न्याय से पैदा होता है। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। अपमान, तुलना, ईगो, यही आग को हवा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत शिव भगत क्रोध को देखता है लेकिन उसके वश में नहीं होता। क्रोध आए तो रुको, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो शिव। तीसरा नियम है दोस्तों, लोभ को जीवन की दिशा मत बनने दो। दोस्तों, भगवान शिव के पास पूरा ब्रह्मांड था, फिर भी वो तपस्वी रहे। आज इंसान के पास जितना है उसे उससे ज्यादा चाहिए और इसी चाहत में वो खुद को खो देता है। लेकिन दोस्तों, एक शिव भगत जानता है कि जरूरत और जो लालच होती है उसमें क्या फर्क होता है। अगला नियम है दोस्तों, किसी को नीचा दिखाकर ऊंचा मत बनो। दोस्तों, शिव किसी को छोटा नहीं करते, वो देवों के देव महादेव हैं। उनका सबके साथ संतुलन है। अगर तुम्हारे शब्द किसी को तोड़ते हैं तो वो शिव के नहीं हो सकते, क्योंकि महादेव तो मौन में भी करुणा रखते हैं। अगला नियम है दोस्तों, नशे से नहीं, नाम से ऊपर उठो। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि शिव तो भांग पीते हैं, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ एक प्रतीक है, शौक नहीं है। क्योंकि शिव तो एक चेतना है और चेतना को किसी नशे की जरूरत नहीं होती। अगला नियम है दोस्तों, अपने कर्म की जिम्मेदारी लो। दोस्तों, भगवान शिव तुम्हारी किस्मत नहीं बदलते, वो तुम्हें शक्ति देते हैं कि तुम खुद तुम्हारी किस्मत को बदल सको। जो हर बात में भाग्य को दोष देता है वो शिव भगत हो ही नहीं सकता। दोस्तों, नेक्स्ट नियम है, मौन की साधना सीखो। दोस्तों, आजकल सब बोलते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। शिव मौन है लेकिन उनका मौन भी एक संवाद है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। दोस्तों, दिखावे से हमेशा दूर रहो। शिव भगत की पहचान मालाओं से नहीं होती, स्टेटस से नहीं होती,
उसकी पहचान से होती है, उसके व्यवहार से होती है। दोस्तों आप मुझे ही देख सकते हैं, मैं किसी प्रकार की माला या जो साधु संत या साधक पहनते हैं उस प्रकार की कोई भी चीज नहीं पहनता। तो क्या दोस्तों मैं भगत नहीं हूं, मैं साधक नहीं हूं? क्या इन चीजों को दिखाकर ही मैं साधक बनूंगा? यह बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता। मैं अपनी आत्मा उस परमात्मा से जोड़ने में विश्वास करता हूं जिसकी मैं भक्ति करता हूं। इसीलिए मैं आपकी ही तरह एक साधारण व्यक्ति की तरह रहता हूं दोस्तों, ना कि किसी साधु संत अघोरी या साधक की तरह। अगला नियम है दोस्तों, प्रकृति का सम्मान करो। पर्वत, नदी, वृक्ष ये सब शिव हैं। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है वो शिव से कभी जुड़ ही नहीं सकता दोस्तों अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित कर दो। जब तक आपके अंदर का मैं शब्द जिंदा है तब तक तुम शिव से दूर हो। शिव भगत हर दिन थोड़ा झुकता है, गलती मानता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों ये नियम तुम्हें सिर्फ एक अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक अडिग इंसान बनाएंगे। दोस्तों दुख से भागो मत, तुलना में मत जलो, शब्दों को पवित्र रखो, माता पिता और गुरु का सम्मान करो, एकांत से दोस्ती करो, मौन सेवा से सीखो, वचन निभाओ, समय का आदर करो, उसकी कदर करो, क्षमा को अपनी शक्ति बनाओ। और दोस्तों हर दिन खुद से यह सवाल पूछो कि मैं आज कितना बदला हूं। और सबसे बड़ा नियम दोस्तों, अपने भीतर के शिव को पहचानो। शिव बाहर नहीं है, शिव तुम्हारी सांसों में है, तुम्हारी सहन शक्ति में है, तुम्हारी चुप्पी में है, तुम्हारे एकांत में है। और दोस्तों जिस दिन तुम ये समझ गए उस दिन से तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाती है। दोस्तों अगर ये शिववाणी तुम्हारे हृदय को छू रही है तो इसे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए जय शिव शंभू। और याद रखना दोस्तों, शिव भगत बनना आसान है लेकिन शिव भगत बनकर जीना वो भी शिव की तरह, ये एक साधना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।